मेरा एक दोस्त जो कि अमेरिका में रहता है, उससे मेरी बात हो रही थी रात को। तो मुझसे उसने कहा, यार कि नहीं, यहाँ पे खबर चली है, इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने एक बयान दिया कि किसी ने उससे पूछा कि पाकिस्तान की आर्मी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब तो वो सऊदी अरब में आकर बैठ गए, तो अब इसराइल के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो इस पर उनके वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंटकोफ कर्ट्ज़ ने उसने बयान देते हुए कहा है कि कर्ट्ज़ उनका वज़ीर दिफ़ा इसराइल का, उसने कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान की फ़ौज तो वाकई बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बट पाकिस्तान की जो कौम है वो मॉरली लिहाज से बहुत पस्ती में और करप्शन में और बुराइयों में पड़ी है। और जो मुल्क मजमूई तौर पर पस्ती, करप्शन और बुराइयों में होता है, तो उससे किसी किस्म का खौफ खाना मुमकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि जिस मुल्क की कौम किरदार में और इखलाक में बुलंद हो, तो वो फ़ौज ना रखते हुए भी जो है बहुत ख़तरनाक होती है। उसकी मिसाल उसने जापान की थी, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इस बात को जो मैं किताब पढ़ रहा था पाक से जावेद चौधरी साहब की, कल तक, ये किताब ये रही, मैं आपको टाइटल दिखाता हूँ। इस किताब के अंदर एक मौजू है बुरी मौत, बड़ी बुरी मौत। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जब अल्लाह किसी कौम से नाराज़ होता है तो उसी कौम को उसी जो है पस्ती, बुराई, तनज़्ज़ुली और बेहयाई में छोड़ देता है रहने के लिए, और वो कौम उसी में आदत हो जाती है। तो हम जो है वो कौम है कि अब हमें अल्लाह ने हमें हमारी बुरे हाल पे छोड़ दिया है, और अब हम इसी बुराई में ज़िंदगी गुजारेंगे। अब जिस मुल्क और कौम का ये हशर हो, तो फिर उस मुल्क और कौम से क्या अब तरक्की की और क्या किस चीज़ की तवक्को करते हैं? अब ये सवाल मैं आप पर डालता हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।